बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की आपकी जो निकली है भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी हरियाणा सिविल सर्विस की जुडिशियल ब्रांच की एग्जामिनेशन 2021 की बात करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले टेक्नीशियन नंबर और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी ईमेल आईडी वगैरह देखने को मिल जाएगी, हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट है 15/1/2021 से लेकर 9 बजे से, क्लोजिंग डेट है 15/2/2021 को। ठीक है, तो इसके बीच में आपको आवेदन करना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं ऑल इंडिया से रिलेटेड आपकी सारी जानकारियां हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग टाइम। बात करते हैं इस वैकेंसी की। इसके सारे ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू रीड एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन FAQ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, लिंक पे चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन एडवर्टाइज नंबर 1/2021, डेट ऑफ पब्लिकेशन 13/1/2021, क्लोजिंग डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए 15/2/2021 11:55। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग आप फॉर्म 15/1 से आपको कर सकते हैं 9 बजे से। रिक्रूटमेंट सबमिट आपका जुडिशियल सर्विस का है। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 156, SC के लिए 40, BCA के लिए 21, BCB के लिए 11, इकोनॉमी सेक्टर के लिए 11। टोटल हमारी 239 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको ECM देखने को मिल जाएगा, जनरल यहाँ पे ESP, यहाँ पे आपको जो फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाइंडनेस या लो विजन के लिए VH के लिए 3, हियरिंग इंपेयरमेंट की जो HH है 03, आपका लोकोमीटर डिसेबिलिटी जो है जो सर्बल पैरालिसिस है OH के लिए 2, यहाँ पे ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी है जो कि 2। टोटल नंबर ऑफ फिजिकल डिसेबल के लिए 10 है। इस तरीके से हमारी वैकेंसी है। हमारी टोटल पोस्ट है 256, जिसमें टेक्चुअल 239, 17 एंटीसिपेट वैकेंसी है जो कि सिविल जज की जूनियर डिवीजन इन द हरियाणा सिविल के लिए। ठीक है, तो मैंने वैकेंसी जो ब्रेक वाइज है यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ जिससे आप स्क्रीन शॉट ले सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं पूरे इजीली। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 एंटीसिपेटरी आपकी अनफ्रोजन वैकेंसी है जो कि नीचे दे रखी है, जो कि मैं, ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं HSC जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट अकॉर्डिंग विद दी प्रीवियस कंटेंट पंजाब सिविल सर्विस, यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट देगा 14 दिसंबर आपकी जो आ रही है, इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट डिफरेंट कैटेगरी इज गवर्नेड बाय इंस्ट्रक्शन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ सुटेबल एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा आर नॉट अवेलेबल then eligible son and daughter of ex serviceman of Haryana will be considered as per the Haryana government instruction। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ स्टार्टिंग का बता दिया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वैकेंसी ओनली, अदरवाइज दे शैल हैव नो क्लेम अगेंस्ट ओपन कैटेगरी पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेरिट आपकी जो बनेगी मेन एग्जामिनेशन की। रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर देयर चिल्ड्रन ग्रांट आपका चिल्ड्रन ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पे उनका लाभ है, तो दे सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ PH कैंडिडेट सेलेक्टेड देयर ऑन मेरिट लिस्ट। ठीक है, इनकी जानकारी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पे स्केल है, यहाँ पे इसके बारे में बात करें, यहाँ पे आपका 27 से लेकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नो आप पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए सिविल जज अनलेस ही होल्ड ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ from university established by the law and approved recognized by the Bar Council of India. The exceptional degree of Bachelor of Law means degree entitling a candidate be enrolled as a advocate under the Advocate Act 1961 रूल्स के तहत। ठीक है, एज यहाँ पे बात करें 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 42 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपकी जो क्राइटेरिया रहेगा एज का 15/2/2021 की आपकी लास्ट डेट पे आपको काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट जो रहेगा 5 साल का रहेगा। द कैंडिडेट बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरी, देखिए आपको इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 5 साल का आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वुमेन ऑफ हु स्टेट आपके जो हरियाणा स्टेट के हैं
husband has been ordered by civil criminal court by pay maintenance to them। ठीक है, तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी की रिलेक्शन की बारी आ रही है। अनमेरिड वुमेन के हरियाणा स्टेट ओनली। ठीक है, अपर एज लिमिट इज आल्सो रिलैक्सेबल, इनके बारे में आ रहा है, जो कि एक्स मिलिट्री मैन पर्सन है विद ही जॉइंट मिलिट्री सर्विस बिफोर या आफ्टर द डिक्लेरेशन इमरजेंसी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आ रही है। अपर एज लिमिट यहाँ पे इज आल्सो रिलैक्सेबल फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 10 साल है। ठीक है, फॉर जनरल 15 साल फॉर एससी और बीसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आ रहा है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, बाकी आपकी आ रही है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारे लिए तो 3 टाइप्स होंगे, एक तो प्री एग्जाम होगा, फिर मेन रिटेन एग्जामिनेशन आपका वाइवा होगा। सिलेबस की बात करें यहाँ पे आपको देखिए, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें आपको ओएमआर सीट मिलेगी, विल बी स्कैन कंप्यूटर, इज ए नो प्रोविजन टू री चेकिंग, आपका इसमें कोई चेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, द क्वेश्चन बैंक में आपका प्री का एग्जाम का सेल भी 2 आवर का होगा, 2 घंटे का होगा, 125 का आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 मार्क मिलेंगे, गलत करने पर 0.8 आपके मार्क कट लिए जाएंगे। ठीक है, और सेइंग 1/5 मार्क आपके सेल भी डिटेक्टेड, यानी आपके 4 का 1/5 भाग आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने बता देगा 20% दोनों में आपको जानकारी दे रखी है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम सेल बी सिलेबस for the main written exam. The candidates shall be expected of a general and basic overview. The main subject also आपका ability to answer question on current event of national international importance, Indian legal and constitution history of government. The candidate shall be also tested for his analytical skill, reasoning aptitude. ठीक है, for the standard, तो यहाँ पे देखते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ लॉ ग्रेजुएट लेवल का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रीमी एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड अपीयर इन द मेन एग्जाम अनलेस ही सी आपका सिक्योर नहीं की हो 150 मार्क। ठीक है, रीड 100 मार्क फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 150 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वैकेंसी के आपको जो मेन एग्जाम होंगे उसमें 10 गुना ज्यादा बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं इसमें कुछ जानकारी, इफ 2 या मोर कैंडिडेट लास्ट नंबर का है, ठीक है, वो एक साथ एक नंबर लाते हैं तो उनको मेन एग्जाम में बैठने को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो मेन रिटन एग्जामिनेशन विल हैव टू, यहाँ पे आपको अगेन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म को मेन एग्जामिनेशन के विच दे विल बी इन्फॉर्म किया जाएगा, अनाउंसमेंट डिस्प्ले ऑन द कमीशन वेबसाइट। ठीक है, कैंडिडेट थ्राइस द नंबर, यहाँ पे आपको जो आपके मेन एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद थ्राइस आपको 3 गुना यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर वाइवा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रीलिमिनरी एंड ऑर्डर अदर आपका अनाउंसमेंट जो रिलेटिंग द दिस एग्जाम डिस्प्ले ऑन द पंजाब एंड हरियाणा की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाली वेबसाइट पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे आपका आप लोग का एप्लीकेशन फीस आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपये है। ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए, फॉर मेल कैंडिडेट दो जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए अदर स्टेट। ठीक है, जो यानी आप किसी बाहर से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी के हो तो उनके लिए इकोनॉमिक सेक्टर के लिए यहाँ पे 1000 रुपये है। फॉर ऑल फीमेल कैटेगरी जनरल कैटेगरी और फीमेल यहाँ पे 250 रुपये है। ठीक है, चाहे आप किसी भी हो तो मेल फीमेल एंड कैंडिडेट SC BC यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दे रखा है 250 रुपये है। फॉर फीमेल कैंडिडेट जनरल एंड अदर स्टेट की है तो उनके लिए भी 250 रुपये है। ठीक है, फॉर ऑल फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए यहाँ पे नील कैटेगरी नील रखा गया जो कि 40% डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कैटेगरी ओनली हरियाणा के लिए, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपके जो नीचे इंफॉर्मेशन आ रही है फिजिकल डिसेबल के और बाकी डिटेल है वो यहाँ पे आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो डेफिनेशन और DESM हरियाणा बाकी डिटेल दे रखी है, आप डीपली जानना चाहते हैं तो इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बाकी जानकारी है स्पोर्ट्स कैटेगरी की है, टूर्नामेंट की है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में इन्होंने दे रखा है तो आप इनको चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये आपके कुछ परफॉर्म आ रहे हैं,
तो आपको दे सकते हैं स्पोर्ट्स आपके जो ग्रेजुएशन एंड सर्टिफिकेट हैं उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तरह तरह की आपके जो कैटेगरी है उनके बारे में डिटेल दे रखी है, परफॉर्मा दे रखे हैं, शेड्यूल सर्टिफिकेट नंबर दे रखे हैं, तो उनको यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ ऑफ हरियाणा। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में आपको आ रहा है तो उनके बारे में इनकी जानकारी दे रखी है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन ग्रांड चिल्ड्रन हरियाणा एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको इनकी जानकारी दे रखी है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाकी डिटेलें मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है इसमें देखने मिल जाएगी। सिलेबस है यहाँ पे आपका देखिए। ठीक है, सिलेबस से हम देख लेते हैं। सिलेबस फॉर मेन एग्जाम्स के बारे में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं। पेपर सिविल जो 1 है सिविल लॉ का है। ठीक है, जो आपका 200 मार्क का होगा। पेपर आपका 2 सिविल लॉ 2 का है। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ का। आप पेपर इंग्लिश का, यहाँ पे आपका पेपर लैंग्वेज हिंदी का। पेपर आपका जो पेपर 6 है आप वाइवा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पर्सनल क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट वाइवा शैल बी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड इज इंटरेस्ट टू द टेस्ट द कैंडिडेट अल्टरनेटिव इंटेलिजेंसी जनरल आउटलुक इट शैल बी कंडक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तो 200 नंबर का होगा। आप इसके बारे में जानकारी दे रखी है। नीचे इन्होंने लैंग्वेज पेपर के बारे में दे रखा है, उनके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी 20 नंबर। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज टू पर्पस प्रोज आप दे सकते हैं एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज 30। कंपोजिशन आइटम्स एंड करेक्शन 50 आप इस तरीके से होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे आपको आ रहा है, तो यहाँ पे एनी रिटन पेपर में आपको कम से कम 30 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, सॉरी 30% मार्क लेके आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं और वाइवा में 50%। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जानकारी आ रही है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। और अगर ये इन्फॉर्मेशन या आपको ये अच्छी लगी है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हैं। अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।